थैंक यू। ओके, आपका फर्स्ट एक जेंट सर्किट हो चुका है यहाँ पे। अब हम देखेंगे एक लेडीज कट। किस किस को सीखना है लेडीज? और बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी जेंट्स कट तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे लेडीज कट। अब इस कट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने तभी आपसे बात किया था डिग्री की, कि डिग्री कैसे होती है। ओके, डिग्री कैसे होती है, डिग्री कैसे होती है। यहाँ पे इस कट में हम करने वाले हैं सभी डिग्री को मिक्स और मैच। इस कट का मैंने नाम रखा है मिक्स मैजिक कट। कोई कट का नाम नहीं होता है, ठीक है, वो तो डिग्री का ही कमाल होता है, बट मैंने खुद इस हेयर कट का नाम रखा है मिक्स मैजिक। मिक्स मैजिक क्यों? तो जैसे मैंने बताया था आपका 0, 45, 90, 180 डिग्री, तो इस कट में वो सभी डिग्री हम करेंगे यूज। 0 भी होगी, 45 भी होगी, 90 भी होगी, 180 भी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका नाम किया है मिक्स। तो हम क्या करेंगे, सभी डिग्री को मिक्स करेंगे और एक मैजिक दिखाएंगे आपको। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनका हेयर पूरा 100% वेट होना चाहिए। अगर आप जब भी हेयर कट करते हो लेडीज हेयर कट, तो आपके क्लाइंट का हेयर अगर 100% वेट नहीं होगा तो आपकी डिग्री मिक्स मैच हो सकती है। हमें हमारी डिग्री के साथ में काम करना है। डिग्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके आपका हेयर कट प्रॉपर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 बेसिक सेक्शन। 4 बेसिक सेक्शन कैसे होते हैं? 4 बेसिक सेक्शन निकालना है सबसे पहले हमें। 4 बेसिक सेक्शन में पहला सेक्शन आता है, फ्रंट पे देखो। ओके, दिख रहा है सबको प्रॉपर? क्योंकि मुझे यहां से बॉल नहीं दिख रही। दिख रहा है? ओके, तो सबसे पहले 4 बेसिक सेक्शन लेते हैं। 4 बेसिक सेक्शन में पहला सेक्शन आता है मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन। ये यहां से हमने सेक्शन निकाला क्राउन तक, इसे बोलते हैं मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन। उसके बाद मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन के बाद में जैसा ओके, ये हमारे दोनों आईब्रो के बीच में से यहां से हमें सेक्शन निकालना है। ये हो गया हमारा यहां से मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन। फिर लेंगे क्राउन टू ईयर, सही है। फिर लेंगे क्राउन टू ईयर, आप देख सकते हो पूरा, सॉरी, क्राउन टू नेप एरिया। ये पूरा यहाँ से क्राउन टू नेप एरिया, इसे हम कहते हैं नेप एरिया, इसे हम कहते हैं क्राउन। और यहाँ से हमने लिया था मिडिल ऑफ द आईब्रो। अब यहाँ से क्राउन से जाएंगे हम ईयर, क्राउन से ईयर, जो हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है क्राउन टू ईयर। और उसके बाद निकालेंगे ईयर टू ईयर, मतलब ये पूरा। तो हमें क्या मिलेगा? 4 बेसिक सेक्शन, इसे हम कहते हैं 4 बेसिक सेक्शन। उसके बाद में आते हैं सब सेक्शन। तो सब सेक्शन में कट जैसे जैसे कट करते जाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सब सेक्शन के पार्ट और कट कैसा होता है। किसी को वीडियो लेना हो आप वीडियो ले सकते हो, किसी को नोट करना हो, लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। और इसमें सबसे मेन होती है आपकी सीजर होल्डिंग। होल्डिंग कैसे होनी चाहिए? आपके यहाँ पे सीजर होती है, ये जो होता है ये इस ब्लेड को हम बोलते हैं मूवेबल ब्लेड। और ये जो ब्लेड है ये फिक्स ब्लेड, इसे हम हिलाते नहीं, सिर्फ हिलेगा क्या? ये वाला ब्लेड, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम जो हमारी लास्ट फिंगर है से फिंगर होल्ड करते हैं। उसके बाद में इस होल में हम हमारी जो रिंग फिंगर होती है वो होल्ड करते हैं। देन ये ऐसा,
अगर आप सोचिए आपने अगर यहाँ पे ये फिंगर नहीं लगाई तो आपकी सीजर नीचे आ जाएगी। तो इसे होल्ड करने के लिए ये लास्ट फिंगर रखना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है आपका थंब होल्डिंग कैसे होनी चाहिए। आपकी सीजर में आपका थंब सिर्फ आधा, पूरा थंब नहीं डालना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका थंब होना चाहिए इतना, और जब आप उसको कट करते हो लाइक सिर्फ थंब हिलना चाहिए, ना कि पूरा हाथ। ओके, कैसा? सिर्फ थंब हिलना चाहिए, पूरा हाथ हिलना नहीं चाहिए। अगर आपकी पूरी सीजर अगर ऐसे ऐसे हिलने लगी तो फिर क्या होगा, एक प्रॉपर कट नहीं होगा, थोड़ा सा अप डाउन दिखेगा। इसीलिए आपकी सीजर की होल्डिंग भी एक प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, अब निकल चुके हैं हमारे 4 बेसिक सेक्शन। अब इसको क्या करूँगा मैं, जो मेरे बैक साइड के जो सेक्शन है, सबसे पहले चेयर को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल हो। ऐसा आप इसको केयरफुली देखना, सेक्शनिंग बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कोमिंग, एक प्रॉपरली कोमिंग होनी चाहिए। अगर आपका सेक्शन लेने से पहले अगर आपकी कोमिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी डिग्री प्रॉपर नहीं आ सकती है। लेडीज हेयरकट में आपका डिग्री प्रॉपर आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेक्शन लूँगा। अब यहाँ से एक सेक्शन लेने के लिए मुझे जो है मेरा नीचे कहाँ तक आना चाहिए सेक्शन, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस एरिया में मेरी फिंगर होल्ड करूँगा कि मेरा जो कोम ऊपर से आएगा वो सीधा मेरे फिंगर पे आएगा और मैं सीधा निकाल के वो सेक्शन को साइड में हटा दूँगा। उससे क्या होगा, मेरा जो सेक्शन है वो एकदम प्रॉपरली एक एक्यूरेट सेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैंने होल्ड किया, आप देख सकते हो मेरा फिंगर मैंने नीचे लगाया, सीधा लाया, मेरे फिंगर के पास में मैंने सेक्शन निकाला। जो ये वाला सेक्शन है इसको मैंने साइड में ले लिया। अब राइट साइड में जो है मैं एक और सेक्शन निकालूंगा। राइट साइड में जो मेरा सेक्शन निकला उसको भी मैंने साइड किया। अब जो मेरा बचा हुआ सेक्शन था डाउन, और जब भी हम ये सेक्शन कट करते हैं 0 डिग्री में जब जाएंगे तब हमारी क्लाइंट की नेक पूरी नीचे रहेगी। जब तक वो पूरी नीचे नहीं रहेंगे तब तक हमें 0 डिग्री नहीं मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट की नेक नीचे डाउन, कोमिंग, एक प्रॉपरली कोमिंग करेंगे। कोमिंग किया, इस सेक्शन को यहाँ से मुझे होल्ड करना है। आप देख सकते हो कोम मेरा एक प्रॉपरली मैंने होल्ड किया, उसको होल्ड किया और सीधा मैंने 0 डिग्री में लाया। और 0 डिग्री में लाते हुए हमें पूरा झुकना नहीं है, ठीक है। हमारी खड़े रहने की एक स्टाइल होनी चाहिए। एक प्रॉपरली यहाँ पे होल्ड किया सेक्शन को, लेट डाउन, सेक्शन को होल्ड किया, नीचे लाए। आप मेरे पैर देख सकते हो, जस्ट यूज करना है यहाँ पे, और मैंने देखा मुझे इतना लेंथ कट करना है। ओके, लेंथ कट करने से पहले मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा, मैम ठीक है। ओके, जब क्लाइंट बोलेगा ठीक है मेरा इतना लेंथ, तो फिर हम हमारा कोम यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये जो मेरी नीचे वाली फिंगर है इसके ऊपर मैं सीजर रखूँगा और कट। अब मुझे क्या मिला, मुझे एक मिली गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन को मैं फॉलो करते हुए हर एक सेक्शन को कट करूँगा। अब जो मैंने 2 साइड में 2 सेक्शन छोड़े थे, इसको मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन के साथ में मैच कर दूंगा, और जो मेरी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के साथ में मैं 0 डिग्री पे वापस मिली मेरी गाइडलाइन। आप देख सकते हो जहाँ पे मुझे मेरी गाइडलाइन मिली वहाँ पे मैंने होल्ड किया और मेरा सेक्शन कट किया। अपोजिट डायरेक्शन सेम वैसे ही करना है। अपोजिट डायरेक्शन में एक डाउन क्लाइंट की पूरी होल्ड किया, होल्ड करके 0 डिग्री लाए और 0 डिग्री में हम करेंगे इसको कट। ओके, तो मैं एक बार रीचेक करूंगा मेरे सेक्शन को पूरा रीचेक करना है, हो गया है। अब मैं आऊँगा फ्रंट पे, तो फ्रंट पे मेरा क्या होगा,
फ्रंट पे भी मैं एक 0 डिग्री पे कट करूंगा। अब जो मेरा नोज लेवल है, जो ये मेरा नोज लेवल है, यहाँ के सेक्शन को मैं क्या करूंगा, मिड ऑफ द आईब्रो, ये मिडल ऑफ द आईब्रो है और ये मिड ऑफ द आईब्रो है, यहां से एक बॉक्स निकालूंगा और इस बॉक्स को मैं कहां पे कट करूंगा, नोज लेवल पे। नोज लेवल पे कौन सी डिग्री आती है, कौन सी डिग्री आती है नोज लेवल पे, 0 डिग्री। यहां पे 0 डिग्री आएंगी नोज लेवल पे, तो हम करेंगे इस सेक्शन को कट 0 डिग्री पे। मैंने एक प्रोफाइल सेक्शन निकाला है प्रॉपरली, मिड ऑफ द आईब्रो टू मिड ऑफ द आईब्रो, यहां से एक प्रॉपर कोम करना है सेक्शन के साथ में, कोम किया। अब यहां पे क्लाइंट की जो नेक है हमारी, ये चाहिए हमें पूरी सीधी सीधी एकदम। जब ये नेक सीधी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे होल्ड। आप देख सकते हो आपकी फिंगर्स कोम के साथ में ही नीचे आनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे लाए हमने, और जो मेरा नोज लेवल है वहाँ पे मैंने उसको किया कट। ओके, अब यहाँ पे भी फ्रंट पे मुझे एक गाइडलाइन मिली। हमें 0 डिग्री पे कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक गाइडलाइन क्रिएट करना है। फ्रंट की गाइडलाइन अब क्रिएट की हमने 0 डिग्री पे। वापस 2 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इस सेक्शन को आप 2 तरीके से कट कर सकते हो। एक तो आप इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करते हो करके कट करोगे तो भी चलेगा, या फिर पूरे सेक्शन को होल्ड करके 0 डिग्री में कट कर सकते हो। बट अगर आप जब नए होते हो, जब आप हेयर इंडस्ट्री में नए होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपको छोटे छोटे सेक्शन में ही कट करना पड़ता है उसको। बट मैं अभी एक पूरा सेक्शन लूंगा। चीना, आपके क्लाइंट की चीन पूरी अप रहेगी, पूरा स्ट्रेट रहेगा। इसको हम होल्ड करेंगे। मैंने होल्ड किया सेक्शन को, आप देख सकते हो पूरा लाया, और यहाँ पे थोड़ा सा डायगनली कट कर रहा हूं। मैं कैसे कट कर रहा हूं, थोड़ा सा डायगनली कट कर रहा हूं। अब जब इसको छोड़ूंगा तो एक प्रॉपर जो लेयर्स ऐड होती है वैसे वो ऐड हो जाएंगी। अब अपोजिट साइड में भी सेम वैसा ही करना है मुझे। जो मेरी गाइडलाइन थी उसको मैंने होल्ड किया, जिस गाइडलाइन को होल्ड किया, होल्ड करके मैं पूरा 0 डिग्री पे आया, और 0 डिग्री पे जहाँ पे मुझे बड़ा लगता है मैं करूँगा कट। ठीक है, इस सेक्शन को पूरा कट करूँगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैक साइड में भी गाइडलाइन मिली, फ्रंट साइड में भी गाइडलाइन मिली। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड की गाइडलाइन को लेके बैक साइड तक आना है। कहाँ तक, जो हमारा नेप एरिया था। कौन सा एरिया था, नींद आ रही क्या, आ रही है, नहीं, हाँ या नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, हाँ या नहीं, जोश के साथ में हाँ या नहीं, बस। ओके ओके, अब जाएंगे हम फ्रंट सेक्शन को पीछे लेके जाएंगे प्रॉपर। जैसे मैंने बताया था, कट करते वक्त हमें हमारे क्लाइंट्स के हेयर्स 100% वेट होने चाहिए। अगर वो ड्राई होते हैं तो वापस हम स्प्रे करेंगे उसको। इस सेक्शन को लेंगे, आप देख सकते हो जैसे मैंने फ्रंट पे जो बॉक्स लिया था, चिना, इसको, ये बॉक्स को मैं वापस एक क्रिएट करूंगा। इस बॉक्स को वापस क्रिएट करूंगा। अब ये हो गया। ये इस बॉक्स को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा, 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। जो मेरा फ्रंट सेक्शन है उसको मैं अब कौन से डिग्री में लेके जाऊंगा, इसको मुझे लेके जाना है 90 डिग्री। यहाँ का 90 यहाँ पे आएगा। अगर मैं ये सेक्शन का भी 90 यहाँ पे आएगा। ओके,
और यहाँ का जो है ये 180 आएगा, क्योंकि यहाँ के हेयर्स ऊपर जा रहे हैं। अब 180, 45 और 90 डिग्री कैसे हम जज करेंगे, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। आपने सेक्शन उठाया और इस सेक्शन को उठा के अगर आप यहाँ से सेक्शन को उठा रहे हो, पूरा होल्ड कर रहे हो, ऊपर की भी टाइट और नीचे का भी ये टाइट अगर होगा तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और इसी सेक्शन को हम 45 डिग्री में अगर लेके जाना है तो आपको ऊपर की साइड टाइट और नीचे की लूज रहेंगी, मतलब आपका 45 डिग्री। अगर इसी को हमें 180 में लेके जाना है तो 180 मतलब ये साइड टाइट और ये साइड लूज। ये आपको इजी टेक्निक है डिग्री के लिए। अब जो मैंने सेक्शन निकाले थे, तो जैसे मैंने बताया तो आपको मैंने बेसिक सेक्शन तो आपको बता दिए। अब हम जा रहे हैं सब सेक्शन की तरफ। अब सब सेक्शन कैसे होते हैं? सब सेक्शन जो मैंने 2 निकाले थे, इसको मैं होल्ड करूंगा 90 डिग्री पे। मैंने लॉक किया सेक्शन को, लॉक करके थोड़ा सा डायगनली ऊपर जाऊंगा और जो मेरी थोड़ी सी गाइडलाइन थी इसको मैं करूंगा कट। कहाँ पे किया इसको मैंने? कौन सी डिग्री में कट किया? कौन सी डिग्री में कट किया? 90 डिग्री में। ठीक है, तो इस सेक्शन का नाम था फ्रंट बॉक्स। ठीक है, इस फ्रंट बॉक्स को मैंने कट किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ी सी गाइडलाइन लिया मैंने, और जो मेरा बैक साइड का एक जो सेक्शन था इसे हम कहते हैं टॉप बॉक्स। इस बॉक्स सेक्शन को मैं वापस से 90 डिग्री में लेके जाऊंगा और जहाँ पे मुझे मेरी गाइडलाइन मिलती है, मिल गई मुझे मेरी गाइडलाइन, वहाँ पे मैं थोड़ा सा डायगनली कट करूंगा, थोड़ा सा डायगनली कट करूंगा 90 डिग्री, थोड़ा डायगनल और कट। डायगनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पता है ना किसे कहते हैं? पता है? हाँ या नहीं? ओके, बता देता हूँ। ठीक है, अब जो जिस सेक्शन को हम, अगर ये मेरा कोम है, मैं उस कोम को अगर ऐसा पकड़ रहा हूं तो ये हो गया हमारा डायगनल। अगर मैं कोम को ऐसा पकड़ रहा हूं तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं कोम को ऐसा पकड़ रहा हूं सेक्शन के साथ में तो ये हो गया हमारा वर्टिकल। उसके बाद एक और सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं जिगजैग। तो अभी हमने, अब समझ में आया डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? तो इस सेक्शन को हम रीचेक करेंगे वापस से। हर सेक्शन कट करने के बाद में हमें रीचेक करना है। इस सेक्शन को मैं वापस 90 डिग्री पे लेके जाऊंगा, थोड़ा होल्ड करूंगा डायगोनली, चेक करूंगा, अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है तो मैं उसको ऊपर से कट करूंगा। यहाँ से मैंने वापस एक गाइडलाइन लिया, यहाँ से मैंने एक गाइडलाइन लिया, और जो बॉक्स मैं यहाँ से निकाला था उसी बॉक्स को कैरी करते हुए मुझे नीचे आना है। नीचे तक मतलब मेरा जो नेप एरिया है उस नेप एरिया तक आना है मुझे। इस नेप एरिया तक आना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बॉक्स था इसको मैं यहाँ से निकालूंगा और इसी बॉक्स को फॉलो करते हुए मुझे नीचे आना है नेप एरिया तक। अब यहाँ से एक और सेक्शन निकालूंगा। उस सेक्शन का नाम है, आप सेक्शन के नाम लिख लो, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको। ओके, तो इस सेक्शन को मैं लूँगा, इस सेक्शन का नाम है क्राउन एरिया। क्या नाम है? क्राउन एरिया। क्राउन एरिया। इस क्राउन एरिया को हम कहाँ पे कट करेंगे? कौन से डिग्री पे कट करेंगे फिर अभी? 90। कौन से डिग्री? 180 डिग्री पे। क्यों 180 डिग्री पे? 180 डिग्री पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक साइड के भी हेयर्स उसके साथ में आ रहे हैं और फ्रंट के भी आ रहे हैं।
और ये बैक साइड के जब यहाँ पे आते हैं और हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे ओवरलैप करने वाले हैं। इसको यहाँ पे लेने के बाद में ये जैसा लूज हो गया, ये टाइट हो गया, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इसका मतलब ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ओके, तो इस सेक्शन को हम पूरा कोमिंग करेंगे प्रॉपरली, प्रॉपर कोम किया, कोम करके हमने इस सेक्शन को लॉक किया, लॉक करके सीधा लाया और जहां पे मुझे मेरी गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन से मैं थोड़ा सा डायगनली, ज़्यादा डायगनली नहीं जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा डायगनली जाऊंगा और इस सेक्शन को करूंगा कट। ओके, वापस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रीचेक करना है, रीचेक करने के लिए वापस जाऊंगा, वापस जहाँ पे भी मुझे लगता है तो थोड़ा सा मैं उसमें कट कर दूंगा। उसके बाद हमें और एक सब सेक्शन लेना है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, इस बोन को क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आ रहा, यस, तो इस सेक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन। और इस बोन से यहाँ से हम एक सेक्शन लेते हैं, इस सेक्शन को हम लेके जाएंगे वापस 180 डिग्री पे, इस सेक्शन को हम लेके जाएंगे 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस नज़र आ जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो लेइंग शॉट है, इधर की भी लेइंग शॉट है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको वर्टिकली कट करना है। वर्टिकल मतलब जहाँ पे मुझे इधर से भी शॉट और इधर से शॉट दिख रहा है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को करूँगा कट। ओके, वापस से रीचेक करने के लिए इस सेक्शन को मैं 180 डिग्री पे लेके जाऊँगा, वापस से रीचेक करूँगा और मुझे अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो मैं करूँगा कट। बट जो भी सेक्शन आप कट कर रहे हो तो हर सेक्शन को आपको वापस से रीचेक करना है। दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिखता है तो बताइए। ये लास्ट सेक्शन मेरा, इस सेक्शन में मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले सेक्शन, इसके पहले सेक्शन में बताया था, इस सेक्शन का नाम है नेप एरिया। तो इसको मैं लेके जाऊंगा, जो भी मेरे छोटे हेयर्स है वो छूटेंगे, छूटने देना है। और अगर यहाँ पे गाइडलाइन के बाद में अगर मुझे कुछ हेयर्स मिलते हैं तो उसको करूँगा मैं कट। ओके, अब मेरा ये सेक्शन हो गया सब कट। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, वापस मेरे 4 बेसिक सेक्शन निकालूंगा, वापस मेरा 4 बेसिक सेक्शन निकालूंगा और 4 बेसिक सेक्शन को अब मुझे वापस से 180 पे लेके जाना है। हमने कौन सी डिग्री यूज किया इसमें, आवाज नहीं आ रहा है, कौन सी 90, 180, 90, 0। अब लास्ट में जब हम चेक करेंगे तो हम करेंगे 45 से चेक, मतलब हमारे जितने भी डिग्री थी 0, 90, 45, 180, हमने सब डिग्री को क्या किया, मिक्स किया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो 4 बेसिक सेक्शन थे, हमें क्लाइंट को, ये मेरा मिरर है और मिरर में हमें क्लाइंट की तरफ देखना है। क्लाइंट की अगर हमें नेक नीचे दिख रही है तो हम करेंगे नेक ऊपर, मतलब चीन हमारा अप चाहिए पूरा। चीन अप होने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इधर देखूँगा, यहाँ से बिंदी से सीधा आया और इस सेक्शन को आगे देखते हुए कट आगे लाया। यहाँ पे मेरा एक प्रॉपरली सेक्शन निकला है, आप देख सकते हो। सेक्शन जितना प्रॉपर आपका काम उतना प्रॉपर, राइट, ठीक है। अब इस सेक्शन को मेरा, ये सेक्शन का नाम क्या था, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताए थे नाम। इस सेक्शन का नाम क्या था, भूल गए, किसी को याद है, बताइए बताइए बताइए, कौन बोल रहा है, कुछ तो भी बॉक्स बताइए, क्या नाम है इस सेक्शन का, इसको क्या कहते हैं हम, आईब्रो। मैंने क्या बोला था, मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन,
ठीक है, कौन सा सेक्शन है? मिडल ऑफ द आईब्रो टू क्राउन। अब यहां से मुझे यहां तक जाना है, कौन सा सेक्शन है? कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहा था? क्राउन टू ईयर। क्राउन टू ईयर मतलब कहां से जा रहा है वो? क्राउन से ईयर की तरफ जा रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था हमारा ईयर टू ईयर। अब इस ईयर से इस ईयर तक जा रहा है। ओके, तो इसे हमने क्या कहा था? ईयर टू ईयर। और जो मेरा लास्ट सेक्शन था इसको मैंने क्या कहा था? क्राउन टू नेप एरिया। नेप एरिया। ओके, अब ये हो गया हमारे 4 बेसिक सेक्शन। अब मुझे क्या करना है? इस सेक्शन को कट करने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा रहना है। ठीक है, अब ये सेक्शन अगर मैं कट कर रहा हूं तो इस सेक्शन को मैं पहले प्रॉपर्ली कोमिंग करूंगा। अगर टैंगल फ्री है तो कोमिंग किया, क्लाइंट की नेक सीधी, और इस सेक्शन को मैंने कोमिंग करते हुए लेके जा रहा हूं 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और इसको लेके जाके हमें यहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे मुझे मेरी गाइडलाइन मिली। गाइडलाइन दिख रही है आप सब लोगों को? जहाँ पे मेरी गाइडलाइन मिली मैं यहाँ पे करूँगा डायगनली कट। कैसा कट करना है? कट कैसा करना है? डायगनली कट करना है। अब इस सेक्शन में से मैंने कुछ हेयर्स निकाले क्योंकि मुझे गाइडलाइन चाहिए। मेरे पास बीच में की गाइडलाइन है, मुझे फ्रंट की भी गाइडलाइन चाहिए। तो जो मेरा बैक साइड का जो सेक्शन था ये वाला, अब इस सेक्शन को मैं कैसे कट करने वाला हूँ? इस सेक्शन को मैं होल्ड करूँगा, पूरा होल्ड करते हुए प्रॉपरली कोमिंग करना है। कोमिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रॉपर कोम किया। देखिए ऐसे कुछ बाल रह जाते हैं, अगर ये रहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो इसलिए हमें कोमिंग एक प्रॉपर करना है, टैंगल फ्री करना है, हेयर्स को प्रॉपर टैंगल फ्री करके इसको लेके जाना है 180 डिग्री पे। पूरे हेयर्स को होल्ड किया मैंने, इसको लॉक किया, सेक्शन को लॉक करके मैं लेके जा रहा हूँ उसको 180 डिग्री पे। और जहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था शॉर्ट, और जहाँ पे भी दोनों साइड से शॉर्ट दिखेगा तो इसको मैं करूँगा वर्टिकल कट। यहाँ पे मुझे वर्टिकल करना है, इधर मुझे डायगनली करना है। ठीक है, बट इसको मैं जब छोड़ूंगा तो आप देख सकते हो एक धीरे धीरे लेयर्स ऐड होती है उसमें। वापस जैसे हमने इस साइड कट किया था वैसे ही इस साइड कट करना है हमें। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक प्रॉपरली कोम करेंगे। इसको कोम करते हुए हम ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा जहाँ पे मुझे गाइडलाइन मिलती है थोड़ा सा मैं डायगनली कट करूँगा उसको। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन लिया, वापस सेम जैसे इस सेक्शन को कट किया था वैसे ही हमें ऊपर लेके जाके 180 में लेके जाके कट करना है, बट एक प्रॉपरली टैंगल फ्री करके कट करेंगे। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो। आपको अगर डिग्री समझ में नहीं आ रही है, आपको होल्डिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। एक प्रॉपर कोमिंग किया है, इसको कोमिंग करने से बाद में हम इसको होल्ड करते हैं और होल्ड करके मैंने जैसे बताया था शॉर्ट जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे मैं इस सेक्शन को करूँगा कट। अब हमें क्या करना है? हमने पूरे हेयर्स को कट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे इस क्राउन एरिया को, जो मेरा नीचे का एरिया है, वहाँ से करना है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब नीचे के हेयर से उसको करना है अलग। ओके,
तो अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था जिगजैग सेक्शन, तो मैं जिगजैग सेक्शन लेने के लिए क्या करूँगा, पहले प्रॉपरली उसको पहले कोमिंग करूँगा पूरे हेयर्स को नीचे। अब जिगजैग सेक्शन करने के लिए हमें क्लाइंट की नेक सीधी रखना है, साइड लिया, जो हमारे कोम का जो पॉइंट्स होता है इस पॉइंट को हम लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम लगाएंगे यहाँ पे और इसको हम लेके जाएंगे जिगजैग। अब यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे मेरा सेक्शन खत्म होता है इसको हम करेंगे होल्ड, सेम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ये सेक्शन को मैंने होल्ड करके रखा है मेरे हाथ में, इसको भी हमें वैसा ही करना है, सेक्शन को पूरा होल्ड करना है, साथ में सेम होल्ड किया, पूरा जिगजैग लाया और जो भी एक्स्ट्रा के हेयर्स है वो मैंने नीचे छोड़े और इस सेक्शन को किया होल्ड। होल्ड करके मुझे इसको लेके जाना है 180 डिग्री पे। अब आप जिगजैग सेक्शन जो मैंने निकाले आप देख सकते हो, एक प्रॉपरली जिगजैग सेक्शन निकला है और इस जिगजैग सेक्शन को हमें कट करना है सेम वैसे ही। आप दोनों साइड देख सकते हो एक प्रॉपर जिगजैग सेक्शन निकला है और इस जिगजैग सेक्शन को हमें कट करना है 180 पे। कैसे कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे हम थोड़ा सा जिगजैग। इसको हमने किया जिगजैग, अब यहाँ पे होता है हमारा हेयर कट खत्म। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में बहुत से लेडीज़ में क्या होता है, बहुत से क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट बोलते हैं मुझे आपने यहाँ पे सेटिंग तो कर दिया है बट मैं घर जाके जब वॉश करूँगी तो ये तो सब निकल जाएगा। होता है ना ऐसे, कौन कौन करते हैं हेयर कट, लेडीज़ हेयर कट कौन कौन करता है, यहाँ पे होता है आपके साथ में ऐसा। तो उसलिए हमें क्या करना है, उनको एक नेचुरल लुक दिखाने के लिए हम करेंगे एक ब्लास्ट ड्राई। तो ब्लास्ट ड्राई कैसे करना है, ड्रायर का होल्डिंग आपको कैसे करेंगे, ये जो आपका होल्ड है इस हाफ मून में इसको पकड़ेंगे और ये जो 3 फिंगर है ये 3 फिंगर से हम करेंगे इसको मैनेज कैसे करेंगे, इससे हम करेंगे ऑन ऑफ और इससे हम करेंगे हीट कम ज़्यादा। ओके, तो आपको दोनों साइड से यूज़ करते आना चाहिए ड्रायर। होल्ड करते हैं ड्रायर को तो ऐसे ही होल्ड करना है प्रॉपरली, इसे हम कहते हैं ब्लास्ट ड्रायर। अब ब्लास्ट ड्राई जब करते हैं तो अगर जैसे हमने इनको क्यों चूज़ किया है इस हेयर कट के लिए, मेरे पास में अगर बेबी हेयर कट आता है तो उसमें तो ये इजीली दिख जाएगा, बट ऐसे हेयर्स पे एक प्रॉपर लुक कैसा आएगा, तो इसलिए मैंने इनको चूज़ किया है। मैंने आप देख सकते हो ये यहाँ पे हीट दिया, हीट दे के हम करेंगे इनको ब्लास्ट ड्राई। और अभी मैं फ़िलहाल आपको ब्लास्ट ड्राई दिखाऊंगा, ठीक है ना, अभी मैं फ़िलहाल आपको ब्लास्ट ड्राई दिखाऊंगा और जो इनका फाइनल लुक रहेगा, जो ड्रायर वाला लुक रहेगा, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है इसलिए, तो जो ड्रायर वाला लुक रहेगा वो मैं आपको लास्ट में फिनिश करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में हमें लंच ब्रेक लेना है इसीलिए। तो आप जब ब्लास्ट ड्राई करते हो तो ब्लास्ट ड्राई करते वक्त आपको इसको एक प्रॉपरली राउंड करना है। जब आप अगर आप इसको राउंड करोगे ना तो जो हमने हेयर कट किया है वो और एक अच्छा सा दिखेगा प्रॉपरली। इसको अपोजिट साइड 100% ड्राई करना है हमें। पूरा राउंड करते हुए हीट देना है उसके ऊपर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो हेयर कट किया है वो एक प्रॉपरली शो होगा।
एक अच्छे से ड्राई करेंगे। अच्छे से ड्राई करते हुए हम अभी इसको, ये हो गया हमारा 100% ड्राई। अब ये ड्राई होने के बाद में हम करेंगे इनको, पूरे हेयर्स को फ्रंट पे लाएंगे। थोड़ा सा फ्रंट पे पूरा ड्राई। इसको ड्राई किया, ऐसे इसको ड्राई किया। और जो हमारा अभी मुझे ये होल्ड करना है, इसके लिए मुझे ड्रायर भी नीचे नहीं रखना है, तो ड्रायर को हम होल्ड करेंगे नेक पे होल्ड करके इस सेक्शन को हमें यहाँ से होल्ड करना है, और यहाँ से होल्ड करते हुए पूरे सेक्शन को एक बार चेक करना है फिंगर कोमिंग से होल्ड किया इसको। और जो मेरा लास्ट एंड है हमारे हेयर्स का, वहाँ पे होल्ड करके इसको हम थोड़ा सा हीट देंगे, थोड़ा 1 मिनट का हीट देके उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कोल्ड करेंगे। पहले हीट से हमने एक सेक्शन ये क्रिएट किया, शेप क्रिएट किया, और जो हमारा कोल्ड ड्राई है उससे उसको फिक्स किया। हीट से हमने क्या किया, उसको एक शेप दे दिया, और कोल्ड से उसको एक वहाँ पे फिक्स किया। अब इस सेक्शन को हमने यहाँ से लिया थोड़ा सा, और इसको हमें छोड़ना है। कैसा लगा हेयर कट? कैसा लगा? बढ़िया। अब इसको क्लच अगर करेंगे तो क्लच में भी वो एक प्रॉपर कट दिखेगा, और अगर ये पोनी भी डालते हैं तो वो पोनी में भी अच्छा दिखेगा। अगर ये क्लाइंट हमारे इसी कट को फ्रंट पे लेते हैं तो वो लुक फ्रंट पे भी अच्छा लगना चाहिए। अब यहाँ से हमें उनके लिए एक फ्लिक्स कट करना है। फ्लिक्स कट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक पर्टिकुलर थोड़े से हेयर्स लेंगे हम, इस हेयर्स को यहाँ से राउंड करते हुए इसको होल्ड करेंगे। चीन आप इसको होल्ड करेंगे, होल्ड किया, इसको मैं होल्ड करते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा, और ट्विस्ट करके इस साइड ला के थोड़ा सा कट करूँगा। कट करने के बाद में थोड़ी फ्रिंचेस जो है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हैवीनेस अच्छा नहीं लगता है। और इसको हम नेचुरली छोड़ेंगे। आप ये हो गया इनका नेचुरली लुक। इसमें हमने कोई भी सेटिंग नहीं किया है, सिर्फ ड्राई करके एक लुक दिया है। आप देख सकते हो इनके बाल पहले पूरे स्ट्रेट थे और अब उसमें कितना लुक आ चुका है। अब जब लास्ट में इनका लुक हम प्रॉपरली कर्ल्स करके हम इसको आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक लंच ब्रेक। ओके।